हिंदी बच गई, पर बराबरी के सवाल का क्या। ओटीटी सीरीज द फैमिली मैन का एक छोटा सा सीन आज की सबसे बड़ी भाषाई बहस को समझाने के लिए काफ़ी। बेटा अपने पिता से कैजुअली कहता है कि बहन धूती अब खुद को सी नहीं कहलाना चाहती बल्कि दे कहलाना पसंद करती। पिता की आंखें फैल जाती है तो बच्चा बताता है कि LGBTQ सॉलिडरी में वो ऐसा कह रही है। पिता घबराकर पूछता है, लेकिन देख तो कई लोगों के लिए बोलते हैं, अकेले इंसान को देख कैसे कहेंगे। ग्लोबल है बस। बेटा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंसेप्ट समझाता है कि सामाजिक कुरीतियों से लड़ने वाले लोग नॉन बिनरी लोगों का सपोर्ट करने के लिए खुद को ही और सी कहलाने के बजाय दे और देम कहते। उन्होंने अपना प्रोनाउंस अथवा सर्वनाम ही बदल दिया। पर पिता का चेहरा बताता है कि ग्रामर आइडेंटिटी की टक्कर ने उनका दिमाग वहीं जाम कर दिया है। वह लंबी सांस भरते हुए पूछता है कि दे और देम को हिंदी में क्या कहेंगी। बच्चा का बताता है कि हिंदी में अभी इसके प्रोनाउंस नहीं बने। पिता पूरे मुद्दे की संवेदनशीलता को नज़रअंदाज करते हुए भाषा की शुद्धता पर आकर ठहरता है और कहता है, शुक्र है हिंदी बच गई। यह सीन आज अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी से लेकर भारत तक चल रही ग्लोबल बहस का संक्षिप्त रूप है। दुनिया समझ चुकी है कि भाषा सिर्फ नियमों की किताबें नहीं, यह पहचान की राजनीति। अंग्रेजी में सिंगुलर दे को लेकर 10 साल से तीखी बहस चल रही। यूके में स्कूल ऑफ विश्वविद्यालय प्रोनाउंस एजुकेशन चला रहे हैं। कनाडा की पार्लियामेंट में नॉन बिनरी पहचान को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रोनाउंस गाइडलाइन बदले गए। फ्रांस IEL पर बटा हुआ है और ही के लिए IEL और सी के लिए EEL नाम का प्रोनाउंस है। लेकिन नॉन बिनरी लोगों के लिए IEL शब्द ईजाद हुआ तो बहस छिड़ गई। स्पेनिश में नॉन बिनरी के लिए लैटिक्स बना तो भाषा के ज्ञानियों ने कहा कि यह शब्द एक्स लगने से कठिन हो गया, बनाना ही था तो इसको लैटिन कर दो, वरना भाषा बदल रही है, पहचान अपना हक मांग रही है और समाज दोनों के बीच रास्ता खोज रहा है। अब जरा हिंदी पर लौटिए। जैसे ही NBT कहता है, सैनिक का स्त्रीलिंग सैनिका होना चाहिए, कलाकार का कलाकारा, विधायक का विधायिका, व्यापारी को व्यापारिनी, तो वहीं ग्रामर शॉक पैदा हो जाता है। तो दी फैमिली मैन के उस पिता के चेहरे पर था। फर्क बस इतना ही है कि अंग्रेजी वाली बहस आइडेंटिटी को लेकर है, जबकि हिंदी वाली बहस बराबर प्रतिनिधित्व को लेकर। पर दोनों की जड़ें एक है। भाषा का पुराना ढांचा बदलने से विरोध पैदा होता है, तो फिर हिंदी की ज्ञानियों को इतना दर्द क्यों? क्योंकि भाषा में बदलाव का विरोध व्याकरण के नाम पर होता है, पर असल में यह सत्ता संरचना का मामला है। सदियों से भाषा में आदमी और पुरुष को ही समान माना। कलाकार मतलब पुरुष कलाकार, पत्रकार मतलब पुरुष पत्रकार, सैनिक मतलब पुरुष सैनिक। यही कारण है कि बराबरी की भाषा सिर्फ भाषा सुधार का कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं, ये प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। ये भाषा से पूछती है, अगर महिलाएं हर पेशे में मौजूद है तो हमारे पास उसके लिए शब्द क्यों नहीं? यही सवाल असजग कर देता है द फैमिली मैन का वह पिता व्याकरण के नियमों में अटका हुआ है। समस्या व्याकरण नहीं थी, उसके मानसिक ढांचे में थी। हिंदी भाषा भी उसी जगह अटका हुआ है। वो कहता है शब्द नहीं है, जैसे शब्द पेड़ों पर उगते हो, शब्द बनाए जाते हैं, अपनाए जाते हैं और फिर भाषा के रक्त प्रहार में धुल जाते हैं। बुनियादी सम्मान भाषा में प्रतिनिधित्व कोई दिखावटी विलासिता नहीं, ये बुनियादी सम्मान है। और अगर भाषा बराबरी को जगह नहीं देती तो बराबरी उसे भाषा से छीन कर लेती है।
बराबरी की भाषा इसी लड़ाई की असली पक्ति है। सवाल अब वही एक है, जब दुनिया भाषा को पहचान के हिसाब से बदल रही है तो हिंदी को बराबरी के हिसाब से बदलने से रोकने की हिम्मत किसे और किस आधार पर है? समस्या व्याकरण नहीं, लोगों की सोच है। शब्द नहीं है तो बनाए अपनाए जा सकते हैं। असल डर है सत्ता संरचना से बदलाव का। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।